कृष्ण राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम श्यामा श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम श्यामा श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम श्यामा श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम श्यामा श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम श्यामा श्याम श्याम राधे राधे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम श्यामा श्याम श्याम राधे राधे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम श्यामा श्याम श्याम राधे राधे जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। श्री राधे राधे राधे। नमस्ते तस्मै भगवते कृष्णाय कुण्ठमेधसे राधाधर सुधा सिंधौ नमो नित्यविहारिणे राधां कृष्णस्वरूपां वै कृष्णं राधास्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जसुतं गुरुरूपं सदा भजे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण जय श्री गुरुदेव भगवान की जय सकल संत समाज की जय श्री नाम संकीर्तन की जय श्रीमद्भागवत महापुराण की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय
जय जय श्री राधे श्याम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम महाराज की जय। चारों जुगों के समस्त परमादरणीय वैष्णवाचार्यों के चरणों में शतशः अनंतशः कोटिशः दंडवत प्रणाम एवं समस्त वैष्णवों के चरणों में सादर नमन। राधा अब राधे राधे होना चाहिए। जय श्री राधे जय श्री राधे जय। श्री राधा माधव जी किशोर के चरणानुरागी श्रोता समाज, हम कई दिनों से भगवान के साक्षात स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण अमृत का रसास्वादन करते चले आ रहे हैं। प्रसंग चल रहा है मर्यादा पुरुषोत्तम जानकी वल्लभ राघवेंद्र सरकार की संक्षिप्त चरित्र। आप लोगों ने कल सुना होगा, याद तो प्राय सबको नहीं रहते। क्यों? जिसमें अपनापन होता है, जिसमें प्यार होता है, प्रेम होता है, आसक्ति होती है, उसको हम 24 घंटों के अंदर न जाने कितनी बार स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं। लेकिन ये सब फालतू बातें हैं। 2 घंटा आते हैं, सुन देते हैं, अपना क्या जरूरत है। यही अपने लोगों की अज्ञानता है, मूर्खता है। देखिए, लड़के बच्चे कुटुंब परिवार इस एक भी आपके काम नहीं आने वाले हैं। आपने देखा होगा अपने गांव में भी, जिन बच्चों के लिए, जिस पति के लिए, जिस पत्नी के लिए हाय हाय करते सारा जीवन बर्बाद कर देते हैं। करते कि नहीं करते? जब अंतिम समय आता है, पत्नी नहीं जाती साथ, कहीं स्मरण हो गया, फिर आना जाना नहीं छूटेगा। नियम है, जिसके प्रति आपकी आसक्ति रहेगी, प्रेम रहेगा, ममत्व रहेगा, ममता रहेगी, उसी का स्मरण अंत में आता है। नियम है। स्वयं भगवान श्याम सुंदर कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता में, यम यम वाप स्मरण भावम त्यजत्यंति कलेवरम। देखिए, तम तमेवेति कौन्तेय, हे कुंती नंदन अर्जुन, जिन का हम स्मरण करेंगे अंत समय में, उसी के लड़के बच्चे कुटुंब परिवार होकर जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए सावधान, मेरा स्मरण में काम मत छोड़ो। कुछ काम करते हुए
देखिए, आपने 2 या 5 या 50 या 1 नौकर रखा है, आप मजदूरी देते हो, आपके खेत में या किसी काम में लग गया है, वह हृदय से भले ही बेईमानी करे, लेकिन हृदय से जरूर सोचता होगा मुझको काम नहीं करेंगे, कम करेंगे तो मेरी जो बंधान है 300 या 400 वो तो मिलना ही है। यदि हमने कमी की, ऊपर वाला देखता होगा। एक बात सुना देता हूँ, राधे श्याम राधे, श्री वृंदावन की। वृंदावन में जो मंदिर बना है, जिसमें श्री राधा मोहन ठाकुर जी विराजमान हैं, हमारे गुरु जी भी हैं, आचार्य चरण, अपने ढंग का वृंदावन में अकेला है। क्यों? अपने ढंग का अकेला है, उससे बढ़िया बढ़िया सब हैं, लेकिन इसका जो हिसाब किताब है, राधे राधे श्याम मिला दे, थोड़ा तेज कर दीजिए और उसी का कान पकड़े रहिए। देखिए, देखा आपने अभी अभी जड़ है, जड़, और ज्यों ही बेसुरा काम करती है, कान पकड़ ले, फिटर बैठा हुए। अपने लोग जिस काम के लिए आए हैं नहीं करेंगे, करते नहीं हैं, तो भगवान के श्याम सुंदर के फिटर कौन है, मिस्त्री कौन है? जमराट। उनके भयंकर दूत आएंगे, भोग में शरीर मिलेगा मरने के बाद, भयंकर गदा से ऐसी मार मारेंगे, ऐसी मार मारेंगे कि हमको आपको छठी अवस्था में जो दूध पिया था, हाय रे विधाता, हमने ये क्या कर लिया। वहाँ कुछ नहीं, मार खाने के सिवा कुछ मिलता ही नहीं। इसीलिए सावधान, काम एक भी मत छोड़िए, सब करिए, लेकिन भगवान नाम जोड़ दीजिए, कुछ पैसा नहीं खर्च होगा। मार से बचेंगे, नरकादिकों की यात्रा से बचेंगे, नहीं तो कमर कस रहे हैं, जाइए फिर क्या लीला होती देखेंगे। तो यहीं से सीताराम मिस्त्री मंदिर बनाए। उनसे कहा तो 4 मिस्त्री, 5 बेलदार मजदूर ले गए। हमने अपनी आंखों देख, सवेरे बाल हो देते थे उनको चूरा और चीनी, बाल हो मन ढंग से, फिर 12-12:30 बजे प्रसाद, महाप्रसाद, दाल प्रसाद, साग प्रसाद, खूब चकाचक करते। और देख काम, देखिए अपने लोग बेईमानी करते हैं अपने काम में। राधे श्याम जी 14-14, 16-16, एक दिन तो 22 घंटा काम किया, सुनकर अच्छा लगा आपको। तो वही यहीं की मजदूरी ज़्यादा नहीं। हम अपने कमरे से, जिसमें मोहन जी रहते थे, उसी हम रहते थे, उधर उनकी व्यवस्था थी। मजदूरों ने हड़ताल कर लिया, मजदूर और 3 मिस्त्रियों ने, अकेला। वो कह रहे थे सीताराम, देखो भाइयों, मिथिला के बाबा हैं, चंदा मांग कर करते हैं। हम जो घंटा 2 घंटे 4 घंटे काम ज़्यादा करते हैं। मंदिर में लोग दर्शन करेंगे, आनंद और होंगे, उसमें से अपने लोगों को भी थोड़ा पुण्य मिलेगा। मजदूर लेने के बाद जो काम करते हो उसका पुण्य आपको मिलेगा। 8 घंटा काम करते, उसमें मजदूरी लेते हो, उसके बाद 5-7, 2-4 घंटे काम करते हैं, मजदूरी तो नहीं मिलेगी। लेकिन भगवान सर्वेश्वर आपको इतना पुण्य देंगे, आपको लड़के, हम सुन रहे थे, रोते होते कह रहे थे, इसीलिए धोखा मत दो।
मंदिर ठन गया, मंदिर बन कर रहेगा, लेकिन तुम लोगों की बदनामी होगी भी। मिथिला के आए चले गए, तुरंत सब के सब आए, बाल भोग किया, जुट गए, फिर दोबारा कभी कुछ नहीं करना पड़ा। अपने लोग किस काम के लिए आए हैं? लड़के बच्चे कुटुंब परिवार घर द्वार छोड़कर जंगल जाने के लिए नहीं। देखिए, मैं अकेला हूँ, हमारे भाग में विवाह दिन लड़के बच्चे नहीं लिखा, मैं अकेले राधे राधे करता। आप पति पत्नी हैं, लड़के बच्चे कुटुंब परिवार हैं, ऐसा व्यवहार, ऐसा व्यवहार, ऐसा मधुर व्यवहार करिए ताकि वो लोग भी थोड़ी देर बैठ करके, आप आगे आगे अच्छे बच्चे बहू रानी आदि थोड़ी देर कीर्तन कर लेंगे, वायुमंडल चकाचक, उन लोगों का भी राधे राधे हो जाएगा। लेकिन शोर नहीं करेंगी, तो राधे 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 राधे। एक सीताराम जी के हम कथा करे तो मैं नाथ लूँ, वहाँ की बात सुना देता हूँ। जो नाम नहीं लेते हैं उनके लिए हो रहा है, और किसी का सहारा मत लीजिए, समय आने पर उजड़ता प्रदान करेगा खंभा, नींद आ जाएगी तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा, हम भी ऐसे ऐसे करने लगेंगे, इसलिए सावधान। अब राजस्थान क्या लीला है देखिए। एक वहाँ कुमदेव बाबू थे, आपके गुरु भाई, उनकी पत्नी, उनका स्वभाव कुछ झगड़ालू स्वभाव था, अब नहीं है। बिना 2 4 5 महिलाओं से बात किए, उनसे उनको डोज मिला था, खुराक मिलती थी, भोजन मिलता था, झगड़ा करने से अभ्यास, किसी किसी का अभ्यास हो जाता है। धुंधली नहीं, धुंधली की कथा नहीं सुनी। मोहल्ला के माताओं ने विचार किया, देखो बिना झगड़ा की इसकी रोटी नहीं, इसका भात नहीं पचता है, आज चाहे गाली भी दे, कुछ करे, कुछ मत बोलो। देखिए क्या लीला हुई, सवेरे से इधर उधर करती, आज कोई कुछ कहती नहीं है, हमको देखकर यूँ हो जाती है, क्या बात है, समझती आज कुछ बात। सूर्यास्त हुआ, उसका पर भोजन किया दिन में पच नहीं रहा था, उसने कुछ अपनी बेटी से, 2 बेटियां हैं, एक लुकिया और क्या है लुकिया नाम, उनका मुझसे मंत्र लिया हुआ था, राधे राधे राधे। स्वभाव अलग अलग देवचंद्र जी, उनका देवी जी लुकिया मत कहो, ललिता को ललिता। तो हमको अभ्यास हो कि हम नाम नहीं बदलने, मत बदलो, जानने में जाओ। ठाकुर जी की कृपा से उसने कुछ ऐसी बात कह दी, नहीं होना चाहिए, बगल में सुनने वाली, उन्हें इतनी दाल करती हो तो इतना नमक दो, और आधा किलो दाल में ये लोग जानते हैं हिसाब से नमक देंगे, आधा किलो में 1 किलो, आधा किलो दाल में 1 किलो नमक दे दो, उठपटांग की बात हुई कि नहीं हुई? राधे श्याम राधे श्याम। ये बढ़िया मिल गया तो अपने घर से एक सज्जन बुद्धिमती ने कहा, लुखिया के माँ, पानी में आग मत लगाओ, इसी का नाम है पानी में आग लगाना। कहा सरकार, बहुत प्रयास करने पर यहाँ तक हमारी गाड़ी पहुँची, लेकिन अस्त व्यस्त हो गई, बीमार का चक्कर आ गया। हमने कहा देखो, अति सर्वत्र वर्जित कहा गया है, हिसाब से करिए, इतना कर लोगी, दूसरे दिन 1 माला भी नहीं तो ठीक हुआ, तब रास्ता पर आ गई। कभी कभी राय श्याम जी बड़ी ऐसी ऐसी बात कहती है, ठाकुर जी के नाम भगवान के,
ये दोनों बहन है ना, हमारी गुरु बहन, आपस में बात होती है इनकी, खूब खोटा छानी होती है, लड़के बच्चे की बात नहीं। कभी महावाणी, कभी जुगल जुगल सदा, कभी दर्शन हुए ऐसे। ये बड़ी खुशी की बात है। आप लोग जो करोगे ना, आपको भी जुगल सरकार के दर्शन होंगे, बातचीत करेंगे आप, फिर तो तब ये सोचेंगी हमारे घर का काम कौन काम करेगा। यदि हम नाम लेते थे, नाम भगवान के दर्शन करा देंगे तो हम तो बाबरी हो जाएंगी, तो घर का काम नौकर चाकर कहाँ से लेंगे, इसलिए क्यों नाम जपें। ये भी धारणा हो जाती किसी की हृदय में। अच्छा, आइए, बात चल रही थी राजराजेश्वर चक्रवर्ती सम्राट भगवान श्री राम सिंहासन अष्टावक्र का लाए थे। बड़ा स्वाद से उठकर खड़े हो जाते हैं। उसी सिंहासन पर जगन्नाथ अष्टावक्र जी को पदार्पण कराया भी और चरणों का प्रचार स्वयं किया। देखिए, जिनके चरणों के राज प्राप्त करने के लिए समस्त देवता तरसते हैं, स्वयं आज हुए श्रीमान अष्टावक्र जी के चरणों नमस्कार करते हैं, उनके चरणों की रज को अपने मस्तक पर धारण करते हैं, फिर उनके चरणों का प्रक्षालन करते हैं, माला पहनाते हैं, चंदन लगाते हैं, माला पहनाते, आरती उतारते, फिर दंडवत करके पूछते हैं, भगवान मुझे दीनहीन मत मलिन गृहस्थ के ऊपर आप कृपा करने के लिए आए हो, उद्देश्य क्या है। उनके शील स्वभाव नम्रता को देख करके पानी पानी हो जाते। महामुनि अष्टावक्र आपका श्री राम, हम आपके गुरुजी और आपकी माता जी के पत्र वाहक हैं। से क्या बात, पत्र मिले, मत हृदय से लगाया, दोनों को पढ़ते हैं, बहुत प्रसन्न हुए। गुरुजी ने लिखा था, हम दूर सुदूर हैं, प्रजा की सेवा में तनिक भी चूक नहीं होनी चाहिए, भूल नहीं होनी चाहिए, आलस नहीं होनी चाहिए। ऐसे अपने लोग भजन करने बेईमानी करते हैं, सो नहीं होना चाहिए। केवल राजा का पुनीत कर्तव्य होता है अपनी आत्मा के समान प्रजा की रक्षा करें। माता जी का पत्र पढ़ा गया। माता जी ने लिखा, हम इस जग के बाद दूसरी जगह जा रहे हैं गुरु जी के साथ। प्रथा थी पहले, तो मेरी पुत्रवधू, मेरी बड़ी पुत्रवधू गर्भवती हैं, श्री जनकराज दुलारी। इस अवस्था में बहुत सारी वस्तुओं का सेवन करने की इच्छा होती है, तो जो भी कुछ कहे उसका अविलंब पालन किया जाए। अविलंब माता का आदेश है। श्री राधे ठाकुर जी कृपा देखिए क्या लीला होती है। भगवान राम श्रीमान भगवान अष्टावक्र जी के समक्ष सारी प्रजा है, आप घोषणा करते हैं, हे 10 दिक्पालो, अंतरिक्षो, श्री अयोध्या के निर्मल जनता जनार्दन हो, मैं भगवत स्वरूप श्रीमान अष्टावक्र जी के समक्ष प्रतिज्ञा करता हूँ, यदि मुझको स्नेह छोड़ना पड़ेगा छोड़ दूंगा, दया छोड़नी पड़ेगी छोड़ दूंगा, सारी सुख सुविधा छोड़नी पड़ेगी छोड़ दूंगा, यहाँ तक कि जानकी में भी जनक राज दुलारी श्री सीता जी का परित्याग करना पड़ेगा, उसमें हम नहीं सिसाएंगे, छोड़ देंगे, लेकिन प्रजा की रक्षा में तनिक भी चूक नहीं करेंगे। देवताओं ने फूलों की वर्षा कर जय जयकार किया। अष्टावक्र जी यथा समय चले गए। सभा विसर्जित हो रात 10 बजे। प्रसाद सेवन के बाद महारानी और तो महारानी जनकराज दुलारी के कमरे में जाते हैं।
उनका चेहरा कुछ और था। आपने कहा देखो माता जी का पत्र आया था, पढ़ो। आप बताइए, हमको संकोच मत करिए, आपकी क्या इच्छा है? भगवान पूछते हैं, पूछना चाहिए, माता का आदेश। कहा हे स्वामी, मेरी अभिलाषा है 14 वर्ष तक जंगल में रहे, बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन प्राप्त किए, वाल्मीकि के आश्रम जाकर बड़ा आनंद आया। मेरी इच्छा है वाल्मीकि आश्रम जाए। ऐसे का आलस आ गया, आंख बंद। भगवान राम, अब उनकी इच्छा की पूर्ति माता जी का आदेश करना है। कहा ठीक है, सवेरे में प्रयास करूंगा, आपकी इच्छा अनुसार सारी व्यवस्था होगी। ऐसे करते नींद आ गई। भगवान क्या करते हैं सो सुनिए। भगवान राम जी को जम्भास्त्र मुनि प्रवर जगत वंदे स्वनाम धन कौशिक ऋषि से प्राप्त हुआ। कौशिक ऋषि बने विश्वामित्र जी। जम्भास्त्र उसको कहते हैं अनगिनत सेना अस्त्र शस्त्रों के साथ सामने खड़ी है, और एक जम्भास्त्र छोड़ दीजिए, हाफी पे हाफी आने लगेगी, जगोपाल सब सो जाएंगे, मरेगा कोई नहीं। भगवान श्री राम को गुरुवर विश्वामित्र से प्राप्त हुआ था। आपने सोचा श्री जानकी जी के उदराकाश में जो बच्चा है, जिसका नाम लव है, रखेंगे आगे, उसको आपने विधिवत सिखा दिया। जितने अस्त्र शस्त्र आपको प्राप्त हुआ था, उन सबों को भगवान राघवेंद्र सरकार ने अपने और पुत्र गर्भावस्था में है, उसको सब सिखा दिया। सवेरा होता है, लखनलाल जी को सूचना गई, भगवे गए, देखो भाई माता जी की इच्छा है, तुम्हारी भाभी की भी इच्छा है। उन्होंने कहा विलम्ब करना, देर नहीं लगाना चाहिए, अब रथ लाओ, इनको ले जाओ, वाल्मीकि आश्रम दे आओ। याद है परसों बात आई थी, परसों तो अपनी वाटिका में एक अनार के पेड़ के नीचे दिव्य सिंहासन में विराजमान जनकराज दुरारी से जानकी जी, ऊपर तोता तोती का संवाद सुन रही थी। जनकराज दुलारी का विवाह श्री राम जी से होगा, सुन करके आपने सोचा इन दोनों को पकड़ कर सोने के पिंजरा बनाकर खूब अच्छी तरह सेवा करेंगे, जब तक हमारे रघुनाथ जी सिपाहीगण संस्कार में होगा। तो हाथ बढ़ाया, तोती अपने पति तोता को दृष्टि लगाई हुई थी, सुन रही थी कर, आपने झट यूँ किया, तोती पकड़ में आ गई। तोता भाग्य बात आई थी एक दिन, तोती ने कहा राजकुमारी सीते हमारे पतिदेव भविष्य दृष्टा हैं, त्रिकाल लगे हैं, वे जो बोलते हैं वो होकर रहता है। आपका विवाह दशरथ नंदन राघवेंद्र सरकार से होगा ही। क्यों? उनके द्वारा ही आपके पिता की शर्त का समापन होगा, अर्थात शिव जी का जो पिनाक धनुष है उसको तोड़ने के लिए दूसरे किसी में शक्ति नहीं, वही तोड़ेंगे। अब हमको छोड़ दीजिए। बहुत कुछ बात हुई, अंतों को तो कहा कि मैं साफ दे दूंगी, मैं पतिव्रता हूँ, मेरी वाणी विफल नहीं होगी। अच्छा तू जो करना करना, तुझको जब तो मेरा विवाह नहीं होगा तब तो सोने के पिलाना करके दूध पिलाऊंगी, न जाने क्या क्या सेवा करूँ। अपने पति से अलग रहने वाली नहीं थी, उसने पतिव्रता
तोती ने, सुक्की ने साफ दे दिया, मैं अभी गर्भवती हूँ, जैसे आपने मेरे पति से अलग किया उसी प्रकार जब आप गर्भवती होगी तो आपके पति देव भी आपको त्याग देंगे। पूर्ति हो रही है। भगवान तो भगवान होते हैं। अब देखिए, संतों का शाप जदुकुल के कुमारों को लगा। आप सबों को पता है, एक दिन द्वारका में हजारों महात्मा आते जाते थे, संत निवास बना हुआ था, विभिन्न प्रकार की सेवा होती थी द्वारकाधीश के द्वारा। एक दिन क्या हुआ, भगवान के एक पुत्र है जिनका नाम सांब है, बड़े सुंदर है, 10, 20, 25 भगवान के पुत्रों ने क्या किया, तो सांब जी को लांगा फरिया साड़ी बेलोत पहनाकर टिकुली मांग मांग रच दिया, कपड़ा बांध दिया, पेट बड़ा हो गया। सब पहुंचते हैं महात्मा के पास। ये अंतर्जामी महात्मा हो, मेरी भाभी गर्भवती है, झूठ मूठ बताइए। अरे रास्ता दो भाई। आप तो अंतर्जामी हो, मेरी भाभी के पेट में क्या है बताइए। महात्माओं ने सोचा भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य में इस प्रकार से परिहास उपहास करने लगे, ये उनके बाद क्या करेंगे, इसीलिए ऐसा राधे राधे कर दिया। देखो मजाक उड़ाने वालों, तुम्हारी भाभी नहीं तुम्हारे भाई हैं। के पेट में, इनके उदर पर वह पदार्थ है जिससे तेरे कुल का सर्वनाश हो जाएगा। साप मिल गया। भगवान इसको स्वीकार करते हैं, बड़ा लंबा चौड़ा है, लेकिन उद्धव जी को मुक्त कर दिया। उद्धव जी ने कहा एकांत, प्रभु आप ऐसा क्यों करते, हमको भी नहीं नहीं तुमको रहना पड़ेगा। उद्धवो ने मनुनम, उद्धवो ने मनु न मद्वयुनम ग्राही सती। उद्धव जी मेरे समान है, रूप में, रंग में, बल में, पौरुष में, विद्या में। हम आपको साफ से मुक्त करते हैं। आपको जो मुझसे ज्ञान मिला है, भागवत जी का अपूर्व ज्ञान, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए आपको यहाँ रहना होगा। भगवान सब कुछ करने में समर्थ है। तोती पतिव्रता थी, उसके साप को भगवान से अंतर्जामी। देखिए, किसी को कम नहीं समझना चाहिए। एक पक्षी तोती, उसने कहा चरितार्थ हो रहा है। इसीलिए देवियों, माताओं, श्रोताओं, सावधान, ऐसा व्यवहार करिए तो आपके व्यवहार से, आपकी चाल ढाल से दूसरों को प्रसन्नता मिले, आनंद मिले, तो आशीर्वाद मिल जाएगा। आशीर्वाद मिलने से, मांगने से नहीं मिलता है। आप अपनी चाल ढाल से, अपने व्यवहार से दूसरों के चित्त में ठेस पहुँचाओगे तो उसका मन चोटिल हो जाएगा, उसका मन तकलीफ होगी, वो श्राप लग जाएगा। श्राप मांगने, श्राप देने से नहीं लगता है, आशीर्वाद मांगने से नहीं मिलता है। इसलिए अपने व्यवहार को चकाचक रखिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आपने कहा, हे लखनलाल जी, आप अपनी भाभी जी की इच्छा है, इनको वाल्मीकि आश्रम ले जाओ। आकाश पाताल दिखने लगा,
सज धज कर तैयार। भाभी क्या करे? देवर जी मेरी अभिलाषा है, कुछ दिन वहां रहे। हृदय से तकलीफ है, कष्ट है उनके हृदय में हुआ। यदि मैं बड़ा भाई होता श्री राघवेंद्र सरकार का, मुझको आदेश ऐसा नहीं मिलता, मैं इनको ऐसा काम करने में बात नहीं करने देता मैं। लेकिन दुर्भाग्य से मैं छोटा भाई हूँ। भगवान उसी समय उनके हृदय की बात समझ ली, मानसिक आशीर्वाद दे दिया। अच्छा अगली बार तुम छोटे हो बड़े हो जाओगे, मैं छोटा हो जाएगा। जिन जिन की जो जो इच्छा सबको पूर्ति करते हैं। वाल्मीकि आश्रम के बगल में तमसा नदी है, रथ उस पार जाएगा नहीं, नौका है। लक्ष्मण जी कहते हैं भाभी जी मेरी प्रार्थना कहो। देखिए ये वाल्मीकि जी का आश्रम है, वो सामने पल्ली पार, दर्शन कर चलिए, कष्ट होगा। नहीं देवर जी हमने निर्णय ले लिया है, यहाँ रह करके उनके आशीर्वचन हम सुनेंगे, मेरे बच्चे सुनकर तीर्थ हो जाएंगे। ठीक, बहुत राजा करते हैं। थोड़ा सा क्रोध श्री किशोरी मणि के नेत्र में आ गए। आपने कहा यदि मुझको नहीं उतारोगे, नहीं जाने दोगे, बाधा पहुंचाओगे, मैं श्राप दे दूंगी। आपने सोचा नियति का यही नियम है, हम क्या करें। दंडवत प्रणाम कर नौका पर विराजमान उस पार जाती है। नौका से उतरकर जंगलों की ओटक में जब श्री जानकी जी दिखाई नहीं देती, रोते रोते वहाँ चलते। अच्छा चलिए, अब राधेश्याम जी ऋषि पत्नियां, बहुत सारी ऋषि मुनि हैं, देखा पहचानती नहीं थी। आप कौन हैं? आपके गुरु जी ऋषि प्रवर श्रीमान प्रातः स्मरण श्री वाल्मीकि जी महाराज हमको जानते हैं, उन्हीं के दर्शन करने के लिए हम आए। बड़े स्वागत सरकार साहब। श्रीमान वाल्मीकि जी ने स्वागत सत्कार किया। अरे राधे राधे राधे। ध्यानस्थ होकर देखते हैं, सारी लीला रघुकुल तिलक राम भद्री समझ में आ गई। आइए आइए आइए। इनका नाम रख दिया गया वन देवी। किनका? श्री सीता जी का। राधे राधे। सावधान, कथा सुनने के लिए आंख बंद कर ध्यान। यह जो कथा स्थल होता है ना, वो ध्यान करने का नहीं होता है। कथा की बात सुन करके एकांत में जाकर आंख बंद करके मनन करने का है। कथा होती है, आंख बंद कर ध्यान करोगे तो गोविंदाय नमो नमः कुंभकर्ण निद्रा चक्कर काट रही है। तो किस श्रोता का मन कथा में नहीं लग रहा है, उसकी पलकों पर बैठकर चकाचक राधे राधे करती है। इसलिए सावधान तो बरतनी पड़ेगी। ये देखिए हमको भी आलस आने लगा तो हम पाँव फैला देते हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ठाकुर जी कृपा से सबको सब रात जैसे वो लोग रहती वहाँ तपस्वी उस पर रहने लगी। श्री वाल्मीकि जी तो सब जानते हैं। देखिए क्या लीला हुई। समय आने पर श्रीमती राजराजेश्वरी जनकराज दुलारी चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी के पुत्र वधु स्वयं भगवान राम
की अर्धांगिनी पत्नी कि उदराकाश से ऐसा विलक्षण रहे श्याम जी, भगवान राम से भी ज्यादा बलवान बच्चा, आभा प्रभा कांति से वाल्मीकि जी के आश्रम को प्रकाशित कर दिया उस बच्चे ने। देवताओं ने फूल की वर्ष की, समय ने उसका नाम रखा लव। लव थोड़ा ही बड़ा हुआ, 10-15 दिनों का। बंदर, आजकल बंदरों का भरमार हो गया सब जगह। आप घर में जल लाने के लिए तमसा नदी जा रही थी, थोड़ी देर के बाद लौट कर आई, भगवान मेरा बच्चा छोटा है, बंदर बहुत चक्कर काटते हैं, उठा कर ले न जाए। अच्छा चिंता मत करो। नेत्र बंद करके ध्यानस्थ हो गए। थोड़ी देर बाद आपने सोचा सीता जी ने, महात्मा तो महात्मा होते हैं, नेत्र बन के ध्यानस्थ हो गए। इधर से कोई बंदर आया, कुछ आया, मेरे बच्चे को उठा ले गया तो मैं तो अनाथ हो जाऊंगी। लौट कर आती हैं, वही बात हुई। बच्चा वहां लेटा है, छोटा तो लव जी, महामुनि वाल्मीकि जी नेत्र बन कर ध्यानस्थ हैं, जैसे कभी के अपने लोग हो जाते हैं उसी प्रकार से। चुपके से अपने बच्चे को उठाया, गोद में लिया, चल दिया। तमसा नदी में जल लेकर वहां आ रही, गोद में बच्चा है, नेत्र खुले श्रीमान वाल्मीकि जी के, देखा अरे राम राम, ये क्या हो गया। बिना ध्यान लगाते सारी लीला सामने आ जाती। आपने कुश को अभिमंत्रित करके, जैसा आकार, जैसा प्रकार, जैसे मनुष्य चितंकार, उसी प्रकार से कुश को बच्चा बना कर रख दिया वहां। किशोर जी आ रहे हैं, देखा मेरा बच्चा मेरी गोदी में, ये कहाँ से बच्चा आ गया, हो मेरे बच्चे के समान। भरा रखती हैं। आपने कहा भगवान आप ध्यानस्थ हो गए थे, मैंने सोचा कोई जीव जंतु ले जाए उठा करके। मैंने अपने बेटे गोदी में लेकर पानी भरने चली गई थी, यहाँ आई हूँ तो देखती हूँ मेरे बेटे के समान क्या है। आपने कहा गतिर धातु तुरंत ये सीते नियति का यही नियत, हम क्या करें। मैंने आँख खोली तो तेरे बच्चों को नहीं देख, मैंने कुछ को अभिमंत्रित करके आपके बेटे के समान सारा रूप रंग स्वभाव मनुष्य तक कर दिया। अब तो इसको छोटा बालक समझ करके आपको ही पालन पोषण करना पड़ेगा। इसका नाम मैं रख देता हूँ कुश। लब और कुश हुए। देखिए थोड़े बड़े हुए तो पढ़ाने लगे। कम दिन सारी विद्या हासिल कर ली। अब रहे समझे धनुर्विद्या, अर्थशास्त्र की विद्या, सब पारंग होते चले गए। ठाकुर जी का विधान देखिए क्या लीला होती है। पूर्ण पारंगत हो जाते हैं। बाघ सिंह उस जंगल में आकर आक्रमण करना चाहता है, लेकिन छोटे भाई कुश जी सबों को तितर बितर कर देते हैं। इधर आइए, सबके सब बड़े आनंद के साथ रह रहे। भगवान श्री राम की इच्छा हुई अश्वमेध यज्ञ करें। गुरुदेव की सलाह ली, सारी व्यवस्था हुई।
घोड़े की पूजा हुई, अब उसकी रक्षा करने के लिए जाना चाहिए किसी को। श्री लखनलाल जी के बालक का नाम है, बहुत बड़ा विलन महारथी है। भगवान श्री राम ने कहा चंद्रकेतु जी पूरे भारत में चक्कर काटेगा घोड़ा, जो राजा अधिक अनुशासन नहीं मानेगा इसको पकड़ ले जाएगा, यदि पकड़ में आ गया तो ठीक नहीं, सभी जगह चक्कर काटता हुआ घोड़ा यहाँ सब चला जाए। चतुर्णी सेना लो, इससे रक्षा का भारतीय हाथ नन्ना प्रणाम कर चले। सभी जगह चक्कर काटते काटते उसके ऊपर लिखा था जिस छत्री की भुजा में खुजार मचती हो मेरे घोड़े को पकड़े, नहीं तो हार स्वीकार करे। भगवान राम का घोड़ा सब ने विनीत भाव से भगवान राघवन सरकार का दासत्व स्वीकार कर लिया। पहुंचता पहुंचता सेना से घोड़ा वाल्मीकि जी का आत्मवाद करवाएंगे, अयोध्या आएंगे। कुछ नहीं, लव जी ने देखा बड़ा सुंदर घोड़ा, छोटे छोटे बालक आ गए। चतुर्णी सेना, चंद्रकेतु हैं, चचेरा भाई समझ लीजिए, लेकिन सेनापति हैं। पढ़ा श्री लव जी ने, अच्छा घोड़े को पकड़ा, चंद्रकेतु छोड़ो घोड़े, नहीं मैं छत्री वाला हूं। भगवान राम से कुछ प्रश्न करना चाहते हैं। अरे वो जग में दीक्षित नहीं जा सकते सीमा के बाहर, तो हम घोड़ा भी नहीं छोड़ सकते, तो युद्ध करना पड़ेगा। तैयार है अकेले, इधर हजारों की तादाद में सेनापति चंद्रकेतु, युद्ध हुआ। सारे वो जम्भात बाण मारा, जितने सैनिक थे सब सो गए मूर्छित। राधे राधे। चंद्रकेतु छोटे से लव की धीरता को देखकर बड़े खुश होते हैं। धनुष बाण रख दिया, कहे वीर बालक मैं आपसे मित्रता करना चाहता, आइए मित्र बालक। दोनों मिल जाते हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा चुटकी बजे चुटकी, ऐसा आया है नहीं, सतम जीव कहना पड़ेगा। धर्मशास्त्र में एक श्लोक है, छिक्का, ये छिक्का पतन जीर्वनाशु जीवोत्तिष्ठ कर ध्वनि गुरुरपि से कर्तव्य अकृत पाप कृत हो। किसी को छीक हो, जीव सतम जीव अपने यहाँ पड़ता है सभी जगह। गिर पड़ा, अच्छा हुआ, मर नहीं गया, पाप लग रहा, क्या करना चाहिए? उत्तिष्ठ, उठिए उठिए उठिए, जाकर उठा देना चाहिए। हाफी आवे, जीव उत्तिष्ठ कर ध्वनि करना चाहिए। अब यहाँ शंका हुई, यदि गुरु जी को छिकाए तो क्या करना चाहिए? सतम जीव करना चाहिए। कहते गुरु रवि से कर्तव्य अकृत पाप कृत हो, ये नहीं करोगे तो पापी हो जाओगे। सनातन धर्म है। मित्रता हो गई, इतने में क्या लीला होती है?
भगवान श्री राम श्री अवध में है। इधर एक शंबुक नाम का शूद्र वेद विरुद्ध यज्ञ कर रहा था। साधु महात्मा ब्राह्मण सब पहुंचे भगवान, अवैधानिक काम हो रहा है। भगवान वहां से पधारते हैं और उसको मारकर सदगत प्रदान कर देते हैं। सनातन धर्म की रक्षा हुई। यह बात फैल गई। अयोध्या नरेश राज राजेश्वर भगवान सर्वेश्वर आए। अपने मित्र लव से कहते हैं, श्री चंद्रकेतु जी हमारे चाचा जी आए हैं, उनके दर्शन करना चाहते हैं। अच्छा, आपके चाचा जी? हमारे भी चाचा हुए, तो हम भी दर्शन करेंगे। अपने चाचा के दर्शन करा देंगे। चलिए ना, अब दोनों भीड़ जाते हैं। चंद्रकेतु ने चरणों नमस्कार किया, लव ने नमस्कार किया। स्पर्श करते ही भगवान का स्पंदन हो गया। इस लव बच्चा था छोटा सा, इसको इतने आकृष्ट हो गए, इनकी मर्यादा ही शिथिल होने लगी। किनकी? भगवान राम की। आपने सोचा ठीक नहीं, चंद्रकेतु तुम्हारा काम ठीक चल रहा है? ठीक चल रहा है, हम जाते हैं। लव को अपनी आंखों की राह से हृदय में बसा लिया और पुत्र है। आपने सोचा जब ज्यादा देर से सामने रहूंगा तो और कुछ बात हो जाएगी। आपने कहा था घोड़े की रक्षा करता करता मैं यहाँ तक आया, यह बड़ा वीर है, हमारी सेना को एक ऐसा बाण मारा सब सो गए। इनकी वीरता को देखकर मैंने इनसे मित्रता कर ली। सारी बात सुन करके भगवान विचलित होने लगे। कहा ठीक है, तुम आना, मैं जाता हूँ। अब वहाँ जाते हैं, रास्ते में तो जम्भासुर तो धरातल पर मेरे गुरु जी के पास, मेरे पास, मेरे बेटे के पास है, तीसरे के पास है इतने। वाल्मीकि विश्वामित्र हमको दिया। हमने श्रीमती जानकी जी के निद्रावस्था में थी, गर्भवती, तो उनके अपने बच्चे को मैंने पढ़ाया। ये तीसरा कौन आ गया? जब प्रयोग कर भगवान है। अब तो राय हम सब जानते हो। श्री वाल्मीकि जी से आपने पूछा, श्रीमती जानकी जी ने, भगवान मैं अब अपने पति के दर्शन करना चाहती हूँ, कोई उपाय है? हाँ, उपाय है। सहस्रदल कमल के द्वारा तुमको पूजा करनी पड़ेगी। किनकी? भगवान विष्णु की। विष्णु ही तो रघुनाथ जी हैं। आया है राघवते भवत सीता रुक्मिणी कृष्ण जन्म। जब जब राघवेंद्रावतार होता है, रामावतार होता है, तब तक श्रीमती लक्ष्मी जी, एक दो लक्ष्मी एक दो विष्णु नहीं है, महाविष्णु महालक्ष्मी की बात चल रही है। तब तक जब जब राघवेंद्र आते हैं तब तक लक्ष्मी जी उनकी पत्नी श्री सीता जी रूप में आती है। कृष्णावतार में श्री सीता जी रुक्मिणी बनते हैं। रुक्मिणी कृष्ण जन्मनी राधा जी, तो राधा तो कोई वस्तु पदार्थ नहीं, यो राधा वही कृष्ण, जो कृष्ण वही राधा। मंगलाचरण सुनते हैं ना आप, राधा कृष्ण स्वरूप, कृष्ण और राधा स्वरूप न। श्री राधा कृष्ण तन में अंतर नहीं।
अच्छा, अब श्रीमान वाल्मीकि जी ने बीच की बात, वाल्मीकि जी के आदेशानुसार लव से कहा, लव जी यहाँ यज्ञ होगा, आपकी माता जी विशेष उद्देश्य से रघुनाथ जी के दर्शन करने का ये उद्देश्य, विशेष उद्देश्य से एक यज्ञ करेंगी, 1000 कमल का फूल चाहिए। लव जी आप रक्षा करो, कुश जी आप जल कमल लेने के जाओ। कमल लेने के जाते हैं राजस्थान, बड़ी बड़ी गिलाएं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हो जाते हैं, गंधर्वों से भयंकर युद्ध होता है, भयंकर युद्ध होता है। गंधर्व बाणों के द्वारा आघात हो जाता है, मूर्छित हो जाते हैं। यहीं से 2 बाण मारा। कहाँ से? जग की रक्षा करे थे लव जी, एक बाण से कुश चेतना आ जाते हैं, एक बाण से सबों को मूर्छित कर दिया। यहीं से वाल्मीकि आश्रम बड़े आनंद से 1000 फूल ले आए। माता जी की पूजा संपन्न हुई। अब क्या लीला उत्सव देखिए। बीच में ये बात हुई थी, लव जी को मालूम पड़ा किसी का घोड़ा आया है, इसमें ऐसी बात है। अब पहुंचे घोड़े को लेकर के, अच्छे कच्चे बच्चे सब थे, सहपाठी में कुछ आते हैं, देखा बड़ा सुंदर घोड़ा, ले चलो आश्रम में। सुनिए, जिसका घोड़ा हमने पकड़ा है जो नहीं छोड़ेगा, भयंकर युद्ध होता है। संस्कृत मूर्छित सूचना गई, इस प्रकार मारने को मरता नहीं है, सब मूर्छित होते हैं। तब शत्रुघ्न जाते हैं, शत्रुघ्न घ्रांति नास्यति अशत्रुघ्न, समस्त शत्रुओं को जो संहार करने में नंबर 1 है वो आए, नहीं दिया तो युद्ध हुआ, वो भी मूर्छित। लखनलाल जी आए, वो भी मूर्छित। उपचर ने जाकर कहा, श्रीमान भरत जी स्वयं आते हैं, भरत जी के साथ श्रीमान हनुमान जी, भगवान ने भेजा है, श्रीमान हनुमान जी और श्रीमान सुग्रीव जी। भरत जी ने कहा हनुमान जी जाकर समझाओ। हनुमान जी आए, उस बच्चे में श्री राम जी का आभास उनको हुआ। गए कुछ करने के लिए, नेत्र बनकर ध्यान हो जाता है। ध्यान में अपने बालक को रघुतिलक राम भद्र जी जम्भास्त्र सिखा रहे हैं। दृश्य को देख कर नतमस्तक होते, साक्षात भगवान का ही दिव्य अंश है। पहले नमस्कार किया, बोला आप कौन हो? मेरा नाम हनुमान है, गुरु जी ने हमको पढ़ाया था। हनुमान बड़े वीर भक्त, राघवेंद्र सरकार के अनन्य भक्तों में नंबर 1 है। यहाँ क्यों आए? देखो, राजा राघवेंद्र सरकार के जग का घोड़ा है, दी थी ना, नहीं देंगे। सुन लीजिए, ज्यादा उछल कूद हम बांध देंगे आपको। बड़े मुस्कुराते हैं। अंत दो गतुआ उनको बांध दिया, बंधे। सूर्य जी आए, सूर्य जी अंगरक्षक से बतला दिया। भरत जी ने समझाया, नहीं समझा।
तो युद्ध करिए, युद्ध हुआ, भरत जी के सारे बाणों काट डाला। एक तब गदा फेंकी उन्होंने, सुग्रीव जी ने गदा को बीच में जाकर पार कर दिया। अब 2 बाण मारते हैं, एक बाण से श्री भरतलाल जी मूर्छित, दूसरे बाण से कपिराज सुग्रीव जी मूर्छित। दूत गया, प्रभु एक बच्चा है, बड़ा वीर है, वह कहता है मैं राजा राम से युद्ध करूंगा, तभी घोड़ा दूंगा। सब कुछ जानते हैं वो लोकपतु लीला ब्रह्मसूत्र में आया है, भगवान राम कृष्ण लोकपतु लीला केवल के आधार पर काम करते हैं। जब संसार में आए हैं तो संसारिक लीला भी तो करेंगे, आते हैं। रघुकुल राम भद्र अलौकिक रूप को देखकर सावधान हो जाता है। इससे पहले बहुत देर हो गई, माता जी किसी को पता नहीं, तो रोटी लेकर के भोजन लेकर के आते हैं कुछ को देने के लिए। लब को, लब जी कहा देखो भाई ये राजा राम के भक्त हैं, हनुमान इनका नाम है, ये हम बंधे हैं तो उनको भोजन देना चाहिए। कह लो हनुमान तुम भोजन कर लो। हम कैसे करें, आपने हमको बांध दिया, कैसे भोजन सो बताओ। तो बंधन मुक्त कर दूं, शर्त यह है भोजन के बाद फिर मैं बांध दूंगा। राधे राधे राधे, ठीक है, वो तो पहचान गए ना। भोजन खोल देते हैं, रोटी देते हैं, भोजन करते हैं, आनंद भी हो जाता है हनुमान जी। इतने में रथ सैनिकों के साथ भगवान राम का आया, हनुमान जी को बांध दिया, तमाशा देख रहे हैं। तो अब क्या लीला होगी, भगवान तुम्हें तो नन्हे मुन्ने बालक को घोड़ा पकड़ने वाले, हाँ मैं ही हूँ, आप कौन हो, मैं कौन हूँ परिचय होगा। घोड़ा छोड़ दो, जग का घोड़ा है, मेरे जग का घोड़ा है, छोड़ दो। तो आप ही राजा राम हैं। घोड़ा तभी मिलेगा, मुझसे युद्ध करिए, यदि मैं हार गया तो घोड़ा मिलेगा, नहीं तो आपको भी अपने भाइयों के समान रथ पर विश्राम करना पड़ेगा। आपने कहा बाल को सुनो, तुम्हारी पराक्रम को सुनकर बड़ा आनंद आया, घोड़ा दे दो। मैंने कहा नहीं दूंगा। हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राय श्याम जी, अब देखो क्या लीला होती है। अंत तो गत्वा इनके व्यवहार से अप्रसन्नता प्रकट हुए करके भगवान श्री राम ने अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई, सरसंधान कर लिया। श्रीमान लव जी ने संधान किया। इतने में श्रीमान देवर ब्रह्मर्षि वाल्मीकि से पदार्पण हुआ। सावधान,
लव, तुम जानते हो, तुम ये राजा हैं, तुम प्रजा हो। प्रजा को राजा के साथ युद्ध नहीं करना चाहिए, नम्रता दिखानी चाहिए। गलती हो गई तो क्षमा मांगनी चाहिए। आपने कहा गुरुदेव, आपने कहा था किसी भी क्षत्रिय का पुनीत कर्तव्य है किसी के समय सर नहीं झुकावे। सर झुकाने से पहले सर कटाना ही ठीक है। बस बस बस, तुम इनको नहीं जानते। अयोध्या के राजा तेरा चक्रवर्ती सम्राट श्री राम, तो इनसे हम 2 प्रश्न पूछेंगे। इनकी पत्नी सीता थी, अकारण बिना अपराध से कैसे इन्होंने निकाल दिया? चुप रहो, हो गया जो होना था। राजस्थान ने भगवान राम को हृदय से लगा लें, लेकिन नहीं, समय आने पर होगा ही, अभी उपयुक्त समय नहीं है। वाल्मीकि जी ने कहा क्षमा मांगो, तुमने जो उद्धता की, गलती की, राय सामने धनुष उठा लिया, तो आपने कहा हे राजा राम, गुरु जी के कथनानुसार मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। गुरु जी की वाणी को हमको क्षमा करना, मेरी बोली से, चाल ढाल से, व्यवहार से आपके चित्त में जो खेद पहुंचा है उसमें मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। बड़े प्रसन्न होकर गया। हनुमान जी को देखा बंधा पड़ा, बड़े आश्चर्यचकित हुए। तो हनुमान जी, श्री गुरुदेव ने कहा हनुमान जी को बंधन मुक्त करो। हनुमान जी बंधन मुक्त हृदय से लगा लिया। ऐसा क्यों करते हो? करना हमको करना चाहिए, इसलिए करते हैं। घोड़ा लेकर चले। स्वयं राघवेंद्र सरकार वाल्मीकि जी को निमंत्रण दिया था, तो बहुत समय तो आप नहीं दे सकते, यज्ञांत आशीर्वाद देने के लिए पदार्थ तो अच्छा होता। राधे राधे स्वीकार कर लिया। अब देखिए क्या लीला हुई। राधे स्वामी जी, अनगिनत लोगों को भोजन होता है, विलक्षण विलक्षण पदार्थों का ऐसा नियम है। जिस जग में जितना अन्नदान होगा उतना उसकी जस कीर्ति फैलेगी। आपको पता होगा सर्वांतिम राजसूय जग, सर्वांतिम राजसूय जग सिन्वान अजात शत्रु भगवान श्री कृष्ण दासाग्रगण युधिष्ठिर ने किया था। उनके यहाँ का महाभारत में वर्णन है। राधे थोड़ा राधे राधे राशि जब को देख करके दुर्योधन आते हैं, बीमार होकर, समझ लो शरीर पीला हो गया, लेटे हैं, इतना कष्ट हुआ। क्यों? तो वहाँ ऐसा नियम था भगवान का, 1,00,000 ब्राह्मण सोने की थाली में भोजन करते हो, थाली फेंक दिया जाता। 1,00,000 ब्राह्मण जब भोजन कर देते, घंटा अपने बच जाता एक बार। 24 घंटों के अंदर कितनी बार घंटा बजते किसी को पता नहीं। वैभव देख करके ईर्षा के मारे मृत प्राय हो गया। उसके पिता जन्मांध धृतराष्ट्र गए, दुर्योधन क्या बात है, डॉक्टर हकीम वैद्य सब दवाई करके थक गए। पिताजी मत पूछिए, 18 करके
युधिष्ठिर का वैभव हमें बिच्छू के समान डंक मार रहा है। दुष्ट दुष्टा नहीं छोड़ते। चिंता मत करो, कोई बात नहीं, तुम्हारे भाई हैं, उनके राष्ट्र से ऐसा होता तो है, लेकिन हमको जो डंक मार रहे हैं हम क्या करें। जाओ जाओ जाओ, अभी करोगे ऐसा पूरे संसार में बदनामी होगी। फिर पिता की बात मानकर आता है। हमने एक दिन सुना यही, अवध से कोई आए थे, कुणाल जी ने कुणाल जी थे अपने यहाँ के। उन्होंने पटना के हनुमान मंदिर की व्यवस्था निकाल रहा। उन्होंने अयोध्या में घोषणा की है, जो भी आएंगे अवध में श्री रामभद्र के दर्शन करने के लिए, कल भयंकर भीड़ होगी, लेकिन राघवेंद्र सरकार के दर्शन नहीं होंगे। कल 8 बजे से रात 6 बजे 6:30 बजे तक तो पट बंद रहेगा, उनका ग्रहण है ना कल। दो 2000, 2 लाख, 1 करोड़ कोई आवेगा। 1 नंबर भोजन, बिना पैसे से भोजन मिलेगा। सब हो रहा है। जिस दिन शिलान्यास हुआ था उसी दिन से, कब तक चलेगा भगवान जाने, कब तक चलेगा भगवान जाने। अब देखिए यहाँ भंडारा हो रहा है। हम अपने पिताजी घर से बढ़िया पैसा लाए थे, चावल लाए थे। आप लोग तो कर रहे हो, करते हैं ना। राधे श्याम राधे। ऐसा काम होता है। मैंने क्या कहा, देने वालों की कमी नहीं है, लेने वालों की कमी है, और लेकर सही ढंग से खर्च करने वालों की नितांत कमी है। अच्छा, भगवान ने योजना बनाई, जिस जग में जितना अन्नदान होता है, देखिए हाथी घोड़े, सोना चांदी, लत्ते कपड़े, लोटा कंबल। यदि आपने मंदिर बनने जा रहा है, श्री धाम वृंदावन से भागवत महापुराण जी के मंदिर, उसे कम से कम 5-6 करोड़ लगेंगे। घनश्याम बाबू के साले साहब ने बताया, 1000 वर्ष तक रहेगा, पत्थर का बनेगा। पहले 18-19 करोड़ की बात थी, लेकिन उन्होंने कहा हम राधे राधे करवा देंगे, समाजी व्यक्ति है। भगवान श्री कृष्ण ने योजना बनाई। भंडार होता है ना, भंडार, दान लेने वाले आते हैं, अंदर हैं कर्ण साहब, बाहर देने के लिए दुर्योधन है। जग में यदि कंजूसी होगी अजस हो जाएगा। वो पत्र लिखता है, 1 करोड़ 1 लाख स्वर्ण मुद्रा दो। उसके हाथ में चक्र था, कर्ण के हाथ में सुदर्शन चक्र। जितना खर्च करता उसे 10 गुना आ जाता। 1 लाख स्वर्ण मुद्रा भेजी, वहां 10 लाख स्वर्ण मुद्रा हो गई। दुर्योधन चाहता है लुटा दो, लुटा दो, लेकिन बीच में क्या है जानता ही नहीं। जितना देता है उसे ज्यादा, 10 गुना ज्यादा आता है। और राधे श्याम जी खूब दान, खूब भोज भंडारा। इसीलिए मैनाकपुर में जो 84-85 में पूरे मिथिलांचल के महात्मा सभी जाति के भंडारा हुआ, पुजारी हुआ का आदेश था। मैं पूछने गया श्री पचारी सरकार,
श्रीमान साकेतवासी परम भजनानंदी नाम जापक शिरोमणि श्री सिया रामदास महाराज, उनको हमने जग का अध्यक्ष बनाया। श्री श्री सुखदेव दास महाराज को उपाध्यक्ष। महाराज कितना क्या खर्चा हो बताइए, नाम जाप करे थे। दोबारा पूछा, देख करके जाप करने लगे। हमने तिवारा पूछा, थोड़ा सांकेतिक भाषा में कहते तो देवता कर। सुनिए श्रीमान जी महाराज, हमने अपनी आंखों ऐसा भंडारा देखा नहीं। आपने राजा युधिष्ठिर समान पूरे बिहार को न्योता दे दिया है, आज तक हुआ जो हम बताएंगे आपको। बहुत बढ़िया राजा मेहनतपूर्ण हुआ था। अच्छा, श्रीमान राजराजेश्वर भगवान राघवेंद्र के यहाँ अन्नदान, वस्त्रदान, कंबल दान हो रहा है। लेकिन मंदिर के लिए आप यदि 5 लाख हमको देंगे, 1 लाख देंगे या 50 रुपया देंगे, मन में होगा 100 देते तो अच्छा होता, 1 लाख दे 2 लाख देते तो अच्छा होता। और कोई भूखा है, आदर से आसन दिया, भोजन कराया, पेट भर गया, और लाख उपाय करोगे खाएगा। इसीलिए अन्नदान के समान को दूसरा दान ही नहीं। महाभारत में लिखा है, अन्नदानम समो नास्ति, अन्नदान के समान दूसरा का दान ही नहीं। आइए, आज अवसान का समय है। राघवेंद्र सरकार का राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ समापन को प्राप्त हो रहा है। बड़ा विशाल जगह स्थल सरस्वती के किनारे। आज वाल्मीकि जी ने अपने शिष्य के द्वारा भगवान राम को यह संवाद दिया। मैं एक अभिनय करके आपके समक्ष, आप चारों भाई रहेंगे, आप गुरु जी रहेंगे, श्री मिथिला नरेश जी रहेंगे, जनक जी महाराज, सारी प्रजा रहेगी, और पूरे संसार सनातन के लिए अहिंसा को सब। मैं एक नाटक करना चाहता हूँ आपके तत्वावधान में। भगवान राम ने सहर्ष आदर से स्वीकृति प्रदान की। सबके सब बैठे। सबसे अगली पंक्ति में गुरुदेव श्री जनक जी महाराज, रघुतिलक राम भद्र, भरतलाल जी, तीनों माताएं हैं। जानकी जी भी हैं। जानकी जी तो जंगल वहाँ बन गया था। चारों भाई हैं, तीनों माताएं, दोनों वयोवृद्ध, राजा जनक जी, ब्रह्मर्षि वशिष्ठ, अरे व्यास पराशर गौतम कनाथ, सबके सब, सारी प्रजा। अब देख क्या लीला होती है। पर्दा हटा, वाल्मीकि जी का नाटक है। पर्दा हटा, वहां क्या दृश्य दिखाई देता है। सो देखिए, श्री जानकी जी रोती हुई, आपने 2 देवी हैं, एक देवी उनकी बाईं ओर, एक दाईं ओर। एक पृथ्वी जी थी, एक गंगा जी थी। रोती हुई जन्मराज द्वाराजी को देखा। आपने कहा, माँ आप अपने स्थान दो हमको। श्री पृथ्वी जी ने कहा, नहीं बेटी, अभी समय नहीं आया है। हम, गंगा जी ने कहा, देखो देवी सीते, हम दोनों को दोनों आरने से आपके पास में रहेंगे, आपको किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। समय आवेगा, राघवेंद्र सरकार आपको स्वीकार करेंगे।
पर्दा गया, वो सीन समाप्त। अब क्या लीला हुई देखिए। दूसरा वो पर्दा हटा, चंद्र केतु जी चतुरंग सेना के साथ धनुष बाण ताने हुए हैं। छोटा सा बालक आया, लव जी, ऐसा बाण मारा सारे सैनिक सो गए, मूर्छित हो गए। उनकी वीरता को देख करके लखन पुत्र चंद्र केतु वो बलवान थे, परम बलशाली, कुछ से मित्रा के गले लग गए। पर्दा चल आ गया। अब क्या, स्वयं भगवान राम बैठे हैं, शंभु को मार करके सत्य प्रदान कर रक्षा की। स्वयं भगवान राम देख रहे हैं, वहां मैं कैसे पहुंच गया? वाल्मीकि जी महाराज। लव और चंद्रकेतु जाते हैं, नमस्कार प्रणाम किया। लव का स्वर प्राप्त करते मर्दा से विचित्र होने लगे। कहा चंद्रकेतु हम जाते हैं, जरूरी है, तुम सबको संभाल कर काम। गए, पर्दा आ गया। अब देखिए यज्ञ होता है, लव जी धनुष बाण लेकर रक्षा करते हैं, कुछ जगह कोल लाने के लिए। भयंकर युद्ध होता है गंधर्वों के साथ। लव मूर्छित होने लगे, यहीं से लव ने बाण मारा। एक बाण से छोटे भाई कुशी की मूर्छा भंग, फिर वीर रथ में आ जाते हैं, और दूसरे बाण से गंधर्वों को परास्त करते सुला दिया। कमल लेकर आते हैं, जगह संपन्न होता है। ऋषि वाल्मीकि ने आशीर्वाद दिया, बेटी निकट भविष्य में तुमको तेरे पति के दर्शन होंगे। ये सारा दृश्य देख रही है प्रजा, समाज, यज्ञांत अभिनय हो रहा है, नाटक हो रहा है। पर्दा आ गया, भगवान भी आश्चर्यचकित, ये तो अदृष्टपूर्व अभिनय देख रहा है। अभिनय कहते नाटक। अब क्या लीला देखिए। वाल्मीकि जी हैं, श्री सीता जी, उनके दो बच्चे दोनों तरफ। आकाशवाणी होती है, हे रामभद्र, आपके ही दोनों बेटे हैं। ऋषि प्रवर वाल्मीकि जी की अध्यक्षता में इनका पालन पोषण आपके बालक श्रीमान सीता जी दोनों बच्चों को लेकर आप पहुंचते हैं। नाटक मन से राघवन सरकार बैठे खड़े हो जाते सब। आपने कहा, रामभद्र, ये श्रीमती सीता मैंने अपने तपोबल से देखा है, आपको पसंद देता हूं। साक्षात समस्त प्रतिव्रताओं में सर्वश्रेष्ठ प्रतापति पतिव्रता है। यदि मैं गलत करता हूं, मेरा सारा पुण्य क्षय हो जाए। जो अपकृत्य करने वाले, पाप करने वाले को गति मिलती, वो गति हमको प्राप्त है। आकाशवाणी होती है, साधु साधु साधु। श्री रामभद्र श्री मुनि जी के चरणों में नमस्कार किया। लव जी खुश जी आते हैं, दंडवत करते हैं। अब देवताओं ने फूल एक वर्षा जयकार कर दिया। सारी प्रजा कहने लगी, नहीं,
श्रीमती सीता जी निष्पाप हैं, निष्कलंक हैं। जो महाकलंकी पापी होगा, श्रीमती सीता जी का नाम लेगा, सारे पाप उसके दूर हो जाएंगे। सारी प्रजा में कोलाहल हो गया। बड़े आनंद से सबको सब आते हैं। अब का भगवान आदेश मिले मैं जाऊं, कुछ दिन रहिए, कुछ दिन रहिए। वाल्मीकि महाराज, श्रीमान वाल्मीकि जी, उनकी सारी व्यवस्था हुई, बड़े आनंद से रह रहे हैं। श्रीमती सीता जी ने कहा, हे प्राणवल्लभ, अब मेरी इच्छा है मैं यहाँ प्रस्थान करूँ। आपकी इच्छा तो आपकी इच्छा का व्याघात कौन कर सकता है। तुरंत सबों के सामने वाल्मीकि जी भी है। धरती फटती है। सिंहासन में बैठी थी श्री प्रातः पूज्य चरना जगत बंदिया जनकराज दुरारी श्री राम बल्लभा श्री सीता जी बैठी है। चौकी सिंहासन से अंदर चले जाते हैं। भगवान श्री राम, दोनों बच्चे, सारी प्रजा, वाल्मीकि जी सबके सब राधे राधे करते हैं। अब आपने सोचा, गुरु जी से कहा, गुरुदेव आपका आदेश हो, हम भी अपने साकेत जाए। हे रामचंद्र, आपकी इच्छा कौन व्याघात कर सकता है। दिव्य विमान आता है। अयोध्या की जितनी जनता है, जितनी सारी प्रजा को, सभी जीव जंतुओं को उस विमान आरूढ़ कर दिया। चारों भाई सबको सब चलते हैं। सरजू नदी के पल्ली पार भगवान राम ने देखा। वीर हनुमान जी को नहीं दिखाई दिए, हनुमान जी नहीं दिखाई दिए। आपने कहा, भरत जी मारुति कहाँ गए। प्रभु वो एक कदम के पेड़ के नीचे आपका मंगल नाम लेते हुए विलोचन करते, आनंद के सागर में गोताकार। नहीं नहीं, चलो चलो चलो। विमान लौटता है। नेत्र बन के भगवान राघवेंद्र के दर्शन करते हुए उनके नामामृत का स्वादन करते हैं। इतना आनंद आता है। इनकी दोनों आँखों से, हनुमान जी की दोनों आँखों से ठंडा ठंडा सुशीतल जल आंसू निकल रहे हैं। भगवान राम विमान से नीचे उतरते, चारों भाई नीचे आ गया। आपने कहा, हनुमान नेत्र खोले, चरणों पर गिरे। चलो। आपने कहा, भगवान अपने जीवन में मैंने आपके सारे आदेशों का पालन किया, आप क्षमा करेंगे। आपके इस आदेश का पालन दास नहीं कर सकता। क्यों? मेरी इच्छा है यही रहूं। कब तक तुम रहोगे मर्त लोग, मुझे बता दोगे? क्या बताएंगे। जावत तब कथा चितो, जब तक आपकी कथा हमको मिलती रहेगी संसार में, तब तो हम यहीं रहेंगे। समझ बात आई। श्रीमान भक्त सम्राट हनुमान जी सर्वेश्वर सर्वाधार श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों विनीत भाव से निवेदन पूर्वक कहते हैं कि हमने आपके समस्त आदेशों का पालन किया, इस आदेश का पालन नहीं कर सकता, आपके साथ नहीं जा सकता। क्यों? हम यहीं रहेंगे। कब तो रहोगे? जब तक आपकी कथा हमको जहाँ कहीं मिलती रहेगी, जाकर राधे राधे करेंगे। बड़े खुश हुए। आपने कहा, हनुमान तुम अयोध्या का राजा बनाता हूँ। तिलक लगा दिया। अयोध्या नरेश हनुमत लाल जी हैं। आप गए हो कि कभी? हम 52 में गए थे पहली बार। मझोरा के थे, तीर पर हम 100 बनाए थे। तो प्रथम बार जीवन में उस बार गए।
हनुमान गढ़ी गए राजा हनुमान के दर्शन करने। राजा धीराज हनुमान जी, भगवान राम ने कहा सारी शक्ति तुमको देते हैं, जो तुम्हारी भक्ति से पूजा करे, जो इसकी इच्छा हो उसे पूर्ति करना। भगवान राम ने ऐसा आशीर्वाद दिया, हे वीर हनुमतलाल जी, जो तुम्हारी पूजा करे भावना से, प्रेम से, हृदय से, उनकी जो इच्छा हो उनकी पूर्ति कर देना। ये हनुमान गढ़ी का हनुमान जी। राधेश्याम जी तो लड्डू बटवारा होता उस दिनों में, तो साफी ब्रह्मगाती साफी है ना मेरी, हमने साफियों किया ऐसा। तो पुजारी थे, इतना था दूध दे दिया, लड्डू। उन दिनों तो शुद्ध घी का होता था, हमने बांधा ऐसा कर दिया, पोटली पीछे, हम अकेले नहीं, सबों ने किया, सबको मिलता था। वहाँ से दूर राम घाट पर श्री श्री रामदास दास महाराज के हम लोग थे। जो ही चले कि बंदर आया, कहने में देर करने में देर नहीं, पोटली से लड्डू से साफी लेकर चला गया। सब उन्हें देखा, फाड़ फूड़ के खाना शुरू कर दिया। एक दो ने कही आ गया, वो बात हमको अब तक याद है। बड़े आनंद हनुमान जी राधे राधे करते हैं। श्री राम भद्र पूरे पूरे करके श्री साकेत प्रस्थान करते हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राघवेंद्र सरकार के चरित्र राधेश्याम बड़े विलक्षण विलक्षण। अच्छा आइए, श्रीमान श्री परमहंस सुखदेव जी ने कहा, राजर्षि अब क्या सुनना चाहते हो? तुमने तो रघुनाथ जी के चरित्र श्री वाल्मीकि के, एक नाम बहुत होता है, वाल्मीकि के द्वारा, वाल्मीकि जी के द्वारा तुमने रघुनाथ जी के पावन चरित्र कई बार सुने, हमने संक्षेप में सुनाया। अब क्या सुनना चाहते कहो? भगवान श्री जदुकुल में भगवान श्याम सुंदर प्रकट हुए, उनमें से कुछ चरित्र सुना देते, सुनो। राजा जाति हुए, एक महीना राजकाज चाहे प्रधानमंत्री ऊपर छोड़ देते, अपनी चतुर्णी सेना लेकर के संतों के दर्शन करने के लिए एक महीना जाते थे। कभी किसी जगह में, कभी किसी जगह में, कभी किसी जगह में। आज क्या लीला होती सोते होते। श्रीमान राधेराज चंद्रवंशावतांश श्री जजाति जी, एक सरजाति एक जजाति जी। जजाति जी जब चलने लगते, उनकी बेटी थी कुमारी सुकन्या, बड़ी रूपवती थी, शीलवती थी। आपने पिताजी को नमस्कार किया, पितृचरण। मैं भी एक महीना आपके साथ संतों के उपदेश सुन करके कृतकृत हो जाता। आपका आदेश चलो चलो, वो भी सखियों के साथ प्रस्थान करते हैं। आज वहाँ पहुँचते हैं जहाँ च्यवन ऋषि महाराज थे। अब सुनिए क्या लीला हुई। वहाँ चतुर्ग्नि सेना है, वैद्य डॉक्टर सब ये लोग जाते रहे, साथ में रहते हैं। वहाँ व्यवस्था होने लगी, रोटी तमुत कनात आवास की व्यवस्था। अपनी सखियों के साथ कुमारी सुकन्या जंगल में चक्कर काट रही है, बड़ा आनंद आता है। क्या देखा, बहुत भयंकर एक जंगल जैसा है, और दो ज्योति निकल ले, दो ज्योति प्रकाश। तो कुमारी सुकन्या ने क्या किया, बबूर के दो कांटे लिए, उन दोनों ज्योति में यूं किया, ज्योति समाप्त, खून की दो धारा निकली।
अब राधे श्याम जी क्या बताऊं, एक प्रकार से अनर्थ हो गया। उस दृश्य को देखकर डरती हुई अपनी रावटी में आकर के चुपचाप डरी हुई है। वो तो महात्मा च्यवन जी थे। उसे हुआ क्या, सकल मूत्र निरोधो भूत, राजा राजकुमारी सखी सेना पलटन सब टट्टी पेशाब बंद। तब राजगुरु से पूछा, गुरुदेव क्या, ध्यान लगाया, अरे राधा साक्षात च्यवन जी की आंख को अनजान में आपके बेटी ने फोड़ दी। वैद्य को लेकर पहुंचते हैं, उपचार हुआ, खून बहना बंद हो गया। आपने कहा, राजन आप जानते हो मैं तो अंधा हो गया, तो अंधे को एक लकड़ी चाहिए, लकड़ी माने विवाह करो अपनी बेटी से। देखिए लीलाधारी लीला, सूरदास हो गए, बड़े करामाती संत हैं वो, इनके बात सुना देता हूँ। महात्मा है, अनगिनत 1000 वर्षों तक रहने वाले हैं। एक बार क्या हुआ, तो सूर्यवंशियों की राजधानी थी बिठूर में, कानपुर के पास, गंगा किनारे, बहुत दिनों तक। परम संत शिरोमणि च्यवन जी ने सोचा गंगा जी में भजन करेंगे, डूब गए गंगा जी में, कई 1000 वर्ष हो गए। मत्स्य जीवी ने तो मल्ला जाल फेंकते हैं, उसमें मछली निकलती, बेच बाच कर जीवन यापन करते। एक मल्लाह था, बहुत बड़ा जाल उसने फेंका, बहुत सारी मछलियों के साथ एक वो अजीब निकला बाबा। कौन बाबा? च्यवन ऋषि जी। जाल में उनके शरीर में ऐसे करने से, आंख ऐसे ऐसे करते थे, हल्ला मच गया। राजा साहब आया, पहचाना, साक्षात ब्रह्मर्षि च्यवन जी। आपने कहा, अरे ओ मल्ला, तैने अपना काम किया, मेरे साथ मछलियां उसको बेच खाया, मुझको बेच जो पैसा आवे अपना जीवन यापन कर। तेरी जीविका मैं भी तो आया, मुझको बेच दे, बहुत पैसा मिलेगा तुझको। महात्मा होता है। राजा साहब आए, राजन ऐसी बात, मेरी कीमत लगा दो, इसको दे दो। सारी बात सुनी। महाराज मैं अपने देता हूँ, आप भजन करिए। ये कैसे होगा? इस हमको जाल के द्वारा यहाँ लाया है, तो मैं बिकूंगा, उसका पैसा इसको मिलेगा ना। आप कीमत लगा दो, दे दो इसको। चक्रवर्ती सम्राट अपना, महाराज आपका मूल्य 1000 मुद्रा। राजा मैं सत्कर्म इंद्रियजुत हूँ, ब्रह्मचारी हूँ, ब्राह्मण, आप ढंग से मूल्य लगाइए, ढंग से। राजा साहब का 1 लाख मुद्रा। राजा विवेक से काम लो। होते हवा राजा साहब जी पूरा राज्य, पर अभी भी मेरा मूल्य नहीं हुआ। पूरा राज चक्रवर्ती का हमारा हुआ ना। मेरा मूल्य क्या? एक चक्रवर्ती तो कहीं होगा। ये बात फैल गई, भगवान बस नहीं जाता है।
वशिष्ठ जी ने कहा नमस्कार अपना, क्या लीला करते मुनिवर, तो आप ही मेरा मूल लगा दीजिए, आपको चेला ने तो गड़बड़ कर दिया, आप ही मेरा मूल लगाओ। सुनिए श्रीमान भगवान वशिष्ठ जी ने क्या किया, दूसरी ब्यात की बच्चा वाली गैया सीधी साइड जैसे मेरी जमुना जी है, दूसरी बच्चिया बड़ी है, वो भी दूध पी लेती है, बड़ी मस्ती में पखड़ी छान में लगाते हैं, ऐसे कर लो तो राधे राधे करती हो, अपनी भाषा में नहीं समझ, बिल्कुल गैया मैया के समान जैसे मैया लोग एकदम। उसका नाम ही जमुना जी है, उसकी बेटी उसका नाम है सुरभि, कभी कभी यहाँ भी आ जाती है, जब हमने सुना है, एक दिन देखा भी हमने परसों तो। अच्छा बछड़ा वाली गैया हृष्ट पुष्ट चकाचक ऋषि प्रवर चमन जी का मूल्य लगाया गया। हाँ अब ठीक है। मातरा सर्वभूतानाम गाव सर्व सुख प्रदा, भगवती श्रुति कहती है चेटी से लेकर ब्रह्मा पर्यंत की माता कौन, श्रीमती गैया मैया गौदेवी, सबों को सुखी प्रदान करती है, प्रसन्न हो। राजा ने क्या आदेश होता है भगवान, अब सत्संग विचरण करने वाले हम क्या आदेश देंगे, आप क्या आदेश दो, हम तो राधे राधे करते हैं। आज वही च्यवन जी दीर्घ काल तक तपस्या रत थे, उनके शरीर में ऐसा घास फूस सब हो गए, केवल प्रकाश आंखों के द्वारा निकलता है, सुकन्या ने फोड़ दिया। आपने कहा राजन अंधे को लकड़ी चाहिए, वो ऐसी लकड़ी नहीं चाहिए, आप अपनी बेटी सुकन्या से मेरा विवाह कर दो, आंख उसने फोड़ी है, मेरी सेवा भी वही करेगी। अब तो असमंजस में पड़ गए, बेटी थी बड़ी सज्ञा, पिताजी को चरणों नमस्कार किया, पिताजी मेरे भाग्य में भगवान ने अलौकिक व्यवस्था कर दी, त्रिकाल लगी, संत के चरणों की सेवकी बनकर रहूंगी, दासी बनकर रहूंगी, मेरे भाग खुल के मेरे भाग में 4 चांद लगे। पिताजी विधवत पानी का संस्कार हुआ, राजा साहब गए, 1 महीना था काम था, बड़े आनंद से चमन जी रह रहे हैं, और श्री सुकन्या इनकी सेवा जैसे भगवती पार्वती भगवान शंकर क्या करती हैं उसी प्रकार कर रही है, बड़े आनंद साथ। इधर क्या लीला है देखिए, लीलाधारी की लीला है। देवताओं के 2 वैद्य हैं, एक का नाम है अश्विनी, एक का नाम कुमार, अश्विनी कुमार हो देव वैद्यो, देवता के 2 वैद्य हैं, अश्विनी और अश्विनी साहब, कुमार साहब। एक दिन कहीं जा रहे थे, मरणांतक वेदना से करा रहा था, अश्विनी कुमार से कहा देखो भाई इस कष्ट को दूर करो, उसने कहा देवता नाराज, राजा इंद्र नाराज हो जाएंगे, अरे जो होगा सो इंद्र से बात होगा, जड़ी बूटी कर दिया, चकाचक हो गए। यह सूचना गुप्तचरों ने देवराज इंद्र को दे दिया, ये महाराज पैजामा से बाहर हो गए हो, बिना मेरे आदेश तुमने उसका इलाज क्यों किया। आपने कहा इसे तो आपका ही नाम होगा ना, आपका वैद्य मरण सज्जा पर था, उसको जिला दिया, आपकी प्रतिष्ठा बड़ी महाराज, हम नहीं जानता, तो उन्होंने मेरे आदेश का तो उल्लंघन किया है, हम जाति से बहिष्कार करते, सबसे अधिक जाति माना है, किसी भी जग में तुझको भाग नहीं मिलेगा। बिलवलते डुलते थे, उनको मालूम पड़ गया, ब्रह्मर्षि चवन जी ने की आँख फूट गई है, रोशनी समाप्त हो गई है, चलो उनकी आँख की रोशनी कर देंगे,
देवताओं के भंडारा में भोज में हमारा हमको भी गति मिलेगी। सब कुछ है, सुर नर मुनि सब की है रुति, स्वार्थ लागे करें से प्रीति। जय श्री राधे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे श्याम जी की क्या लीला हुई। वही देवराज से बहिष्कर अश्विनी और कुमार दोनों आए, दंडवत प्रणाम किया। आप कौन? ऋषि प्रवर चिवन जी ने कहा, सुकन्या जी तुम्हारे साथ देख रहे हैं। महाराज मैं देवताओं के वेद, हम देवताओं के वेद हैं, कैसे पधारे? ऐसी ऐसी बात है। अकारण निर्दोष को दंड दे करके बहिष्कार कर दिया है। आपकी शरण में व्यवस्था कर दो। अच्छा देव वैद्यो, क्या मेरी आंखों में ज्योति आ सकती है? ज्योति नहीं, हम आपको राजकुमार बना देंगे। ठीक है। झोला में क्या था भगवान जाने, यूं यूं करके जल की एक नेत्र में लगा दिया, शरीर पर छींट मार दी, राजकुमार हो गए। राजकुमार थी और पत्नी, बड़े खुश हुए। राजकुमार अभी नहीं हुए, पहले आँख की ज्योति बना दी और कहा चले मेरे साथ। वहाँ सरोवर था, एक हाथ पकड़ा उनका, एक हाथ पकड़ा, तीनों चले गए सरोवर में, कुंड में, लाया कुंड जैसा कुंड, डुबकी लगाई। सुकन्या देख रही है, तीनों एक से हो गए, चाल ढाल रूप रंग बोली बात सब एक। उन तीनों से एक ने कहा, हे पति बढ़ते सुकन्या, हम तीनों में से अपने पति को पहचानो। आप नहीं पहचान पाते हैं। अश्विनो शरणम जयो, अश्विनी कुमारों की शरण ले। हे देववैद्यो, मैं अपने पति को नहीं पहचान पा रही हूँ, वो आपकी शरण है, मेरे पति आप प्रदान करें। श्रीमान चिवन जी बड़े आंसर रहने लगे। चिवन जी ने कहा, कुमारो आप जाएं, हम व्यवस्था करते हैं। कैसे? इंद्र नहीं, यदि इंद्र ने किसी प्रकार की दिखने वाला की, इंद्र नहीं कि मैं नहीं, बस दो ही बात। बड़ी प्रसन्न गए दोनों। इधर राय श्याम जी, कई वर्ष बीत गए। श्रीमान जजाति जी अपनी पत्नी के साथ अपनी बेटी और दामाद को देखने के लिए आए। दूर में रथ छोड़ दिया, एक पेड़ के नीचे चबूतरा पर युवक राजकुमार के साथ अपनी बेटी को देखा। इतनी मानसिक गुस्साई मत पूछिए। श्रीमती सुकन्या जी ने कहा, भगवान प्राण वल्लभ, आपका आदेश हो, माता पिता आ रहे हैं, जाकर स्वागत करा, जाओ देवी जाओ। आप गई तो अपने पिताजी के चरण वंदना करना चाहते। दुष्टे दूर रह, कुल कलंकनी कहीं की, मेरे चंद्रमा से तुम कलंकनी होकर जन्म लिया। मैंने परम भगवत दर्शन प्राप्त, संत शुरू हो संत चिवन जी के साथ मैंने विवाह कराया। किस रास्ता गिर को पकड़ कर साथ चली गई, हमने अपनी आंखों देखा है। वो बैठा है राजकुमार, उसी साथ हमने देखा बैठा तुझको। आपका पिताजी, आपका गुस्सा करना ठीक है, बीच में ऐसी ऐसी लीला हुई। अश्विनी कुमार आए,
अब तो हृदय से लगा लेते हैं, बेटी मेरे अपराध को क्षमा करो बेटा, हम अनजान नहीं। पिताजी, एक धार्मिक पिता को अपने बेटी के प्रति इस प्रकार की भावना रखनी चाहिए। लेकिन आपके आशीर्वाद से मैं आपकी बेटी, ये रिसीवर आपके दामाद हैं, आते राजस्थान जो हो बड़ी स्तुति करते हैं, बहुत प्रसन्न हुए सेवन। कैसे आए भगवान? बड़ी अभिलाषा है विशाल यज्ञ हो, उसमें आपका ही आचार्य, तो आप आचार्य बने, ये तो मैं चाहता ही था। चलो समूह को निमंत्रण दिया, देवता ऋषि मुनि महात्मा पर्वत नदी ने समूह सब रूप बनकर का धारण कर रहा था। देवराज ने आपातकालीन मीटिंग बुलाई, क्या देखो मैंने जिसको बहिष्कार किया था उसको, उसने इनको आंख दे दी, इस जग में उसको बुलाना चाहते हैं। मेरा आदेश है, कोई नहीं जाएगा चमन जी की रस्ती में जग में। सो उनका ये नहीं होगा हमारा। वो दूसरा इंद्र लोग, दूसरा इंद्र बनाने की क्षमता रखते हैं, वो आपकी बात नहीं मानेंगे। सब चल दिया, अकेले रह गए, अकेला रह गया इंद्र। इधर सबके बड़े आनंद से आया। भोजन का समय आया तो दोनों अश्विनी और कुमार दोनों बैठे आकाश में, अपने विमान पर बैठे। इंद्र वज्र उठाया, चमन जी ने देखा और मंत्र से अभिमंत्रित कर स्तंभित कर दिया। ऐसा आकाश अब ऐसा होना कुछ नहीं, स्तंभित हो गया। लकवा पकड़ लिया उसको, उस परेशान है। देवर्षि नारद जी तो नारद जी पहुंचे, हे भगवान मेरी बीमारी दूर कर। अरे तू बड़ा निर्बुद्धि है कंस इंद्र, अरे लकवा को छुड़ाने की क्षमता तुम्हारे वेद में। हम तो गाना सुना सकते हैं, तो भाई भगवान के भजन सुना सकते हैं, अब तुम्हारी लकवा की बीमारी तो तुम्हारे वेद ही छुड़ा सकते हैं। तुमने वेद को बहिष्कार कर दिया। जब तक ठीक करिए, मैं जो करूँ कहूँगा करोगे, चमन से क्षमा मांगो। मैं चाहता हूँ उसको कहूँगा, तुम्हारा लकवा दूर हो जाएगा। करिए कर, जल्दी करिए महाराज। देवर्षि नारद जी आते हैं, चमन जी को हृदय से लगाया, महाराज वो कुछ मत करिए, उसको उसका फल भोगने दीजिए। नारद जी ने कहा आपकी शरण ले ली उसने, तो शरणागति रक्षा करो, ऐसी बात है। तुरंत मंत्र अभिमंत्रित किया था, खींच लिया, वो ठीक ठाक हो गया। देवराज जी ने रहते हैं, श्रीमान चमन जी के शरण में साष्टांग दंडवत करते। चमन जी ने उठाया। देवराज, ये दोनों वैद्यराज, देखो इनके द्वारा जो बढ़िया काम होगा तो आपकी ही प्रतिष्ठा बढ़ेगी ना। आपने बेगुनाह बेकसूर निरपराधी को दंड दिया। संकल्प करो भविष्य में कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, समझे। बड़े आनंद के साथ यज्ञ संपन्न हुआ। देवराज और दोनों वैद्यों में समझौता हो गया, शांति के साथ सबके सब वहां से गए। श्रीमान ये जजाति जी महाराज, इन्हीं की वंश परंपरा में श्रीमान सुरपति श्रेष्ठ पर, जिसे भगवान सुखदेव जी ने पूछा था अब क्या सुनना चाहते हो? भगवान मेरी इच्छा है चंद्रवंश और सूर्यवंश के जितने प्रतापी राजा हुए हैं और होंगे भविष्य में, उन सबों का चरित्र हमको सुना। भगवान सुखदेव जी ने कहा था समय कम है, अब मुझ जैसा वक्ता 100 वर्षों तक इन दोनों वंशों के राजाओं के चरित्र का वर्णन करे फिर भी नहीं हो पाएगा। एक बात बताओ,
तुम आसन्न मृत्यु वाले तुम हो। अवधि 7 दिन, कई दिन बीत गए। इन राजाओं के चरित्र सुन क्या लाभ होगा बताओ इस पर। अपना प्रभु गलती हो गई। जिन जिन दोनों वंशों के जिन जिन राजाओं का संबंध भगवान के नाम और रूप लीला धाम से संबंध हो, उन राजाओं का संक्षिप्त चरित्र सुना दो। पहली बात आ गई थी। श्रीमंत जजाति जी के वंश में ही राजा जदू जी बहुत बड़े धर्मात्मा, इन्हीं की वंश परंपरा में श्रीमान भगवान कमलदल नेत्र लीला बिहारी श्री कृष्णचंद्र भगवान आएंगे। यह बात कल होगी 3 बजे से। कल ग्रहण भी है और हमारे आदि आचार्य श्री निम्बारकाचार्य की जयंती है, पूर्णिमा है, इसलिए भोज भंडारा तो होगा नहीं। देखिए सुना देता हूँ। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण 2 ग्रहण होते हैं। पिछले साल एक भी ग्रहण नहीं था, इस बार 1 महीना में ही 2 ग्रहण हो रहे हैं। एक बीत गया, कार्तिक कृष्ण पक्ष अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण हुआ था। अब कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा कल है, चंद्र ग्रहण हो रहा। तो विश्वविद्यालय पंचांग के आधार पर 4:59 में इस समय में जो 4 बीता है, 1 मिनट देरी है 59 में। कल इस समय ग्रहण लग जाएगा 4:59 और छूटेगा ग्रहण 6:20 में। तो शास्त्रीय वचन है, सूर्य ग्रहणे तो नाशनियात पूर्वम जाम चतुष्टयम, चंद्र ग्रहण तो नाशनियात पूर्वम जामत्रयम। अर्थात सूर्य ग्रहण जब लगता है उससे पहले 12 घंटा पानी फानी पीना नहीं है। राधे, इधर उधर क्यों देखती हो, राधे राधे करो ना। ग्रहण लगने से, ग्रहण जिस समय लगेगा उससे 12 घंटा पहले सूर्य ग्रहण में सूतक लगता है। ठाकुर जी के पट बंद हो जाते हैं, खाना पीना सब बंद, जो कर लिया आप लोगों ने। अब चंद्र ग्रहण में है तो 9 घंटा पहले सूतक लगता है, लगभग 8 बजे सवेरे सूतक लगेगा। और ग्रहण लगेगा लगभग 5 बजे। ग्रहण के बाद स्नान करना चाहिए। ग्रहण काल में जो पानी नदी नाला इधर सब गंगा जल के समान होता है। स्नान करके ग्रहण काल में जो भजन करेगा, सर्वेश्वर का ध्यान करेगा, अनंत गुना फल मिलता है। खर्चा कुछ नहीं। स्नान करके ग्रहण काल में बातचीत कुछ नहीं, भजन करना है, भजन करना, खूब नाम लीजिएगा, खूब नाम लेना है। और 6:20 के बाद स्नान करके ठाकुर जी का दारू पोछा पोछा लगाकर अपने घर में भी रसोई पानी करेंगे, ठाकुर जी बोला भोजन करेंगे। अब नाम लेते लेते विश्राम करेंगे। ये कल की बात है। अब निम्बारकाचार्य की जयंती कल पूर्णिमा, कार्तिक की पूर्णिमा के दिन है। पंचांग में लिखा है, विश्वविद्यालय पंचांग, निम्बार्क नान जयन श्री निम्बार्क नानकौ जयंती, श्री निम्बार्क और श्री नानक जी की जयंती कार्तिक की पूर्णिमा के दिन। तो आज हमने ग्रहण की थोड़ी बात सुना दी। कल आचार्य निम्बार्क के विषय में बात होगी। अब 2 बार नाम लीजिए, आरती व्यवस्था करिए। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सकल संत समाज की जय। श्री नाम संकीर्तन की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय
जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा श्यामा राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे राधे जय जय श्री राधे।